सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको दें। मुल्क की सरकर्दा इंटेलिजेंस एजेंसी ने दहशतगर्दी की एक बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया है। साजिश का मकसद कराची में मसरूर एयरबेस पर हमला था। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साजिश करने वाले तयशुदा मकाम पर एयरबेस में दाखिल होने, तैयारों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने और एयरबेस को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपने कब्जे में रखने का इरादा रखते थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि साजिश करने वालों का इरादा ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने और मौत तक तवील बंदूक बरदार लड़ाई लड़ने का था। इस साजिश में तकरीबन 13 माह की मनसूबाबंदी शामिल थी। दहशतगर्दों ने एयरबेस के करीब रिहाइश इख्तियार कर रखी थी और इलाके की वसे पैमाने पर रैकी भी कर रखी थी। ताहम इंटेलिजेंस एजेंसी इन दहशतगर्दों की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए थी। हुकाम का कहना है कि इस मंसूबे का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मुकीम दहशतगर्द ग्रुप फितना अल खवारिज का एक कमांडर है जो खुदकुश बमबारों की क़यादत करता है। साजिश में 9 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल थे, जिनमें से 5 अफगान शहरी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये दहशतगर्द हाल ही में दरअंदाजी करके अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। हमलावर जब आखिरी मरहला शुरू करने वाले थे, एजेंसी ने मुल्क भर में एक तेज खुफिया और मरबूत ऑपरेशन शुरू करके मुख्तलिफ मकामात से मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि हमले की साजिश में दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुलव्विस होने का इशारा मिलता है। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, HBL PSL 10 का आगाज आज से होगा। मैच से पहले रंगारंग इफ्तिताही तकरीब भी होगी। इस्लामाबाद में कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहतरीन खेल पेश करने का अज़म जाहिर किया। मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, शादाब खान, सऊद शकील और बाबर आजम ने अपनी अपनी टीम्स की नुमाइंदगी की। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर की जगह हसन अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इवेंट का पहला मैच दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान 8:30 बजे शुरू होगा। जहाँ तक PSL की बात है कि ये एक ऐसा टूर्नामेंट हो गया है PSL कि ये सिर्फ जो क्राउड ग्राउंड में आता है ना, सिर्फ उनके लिए नहीं है। हम जिस फैमिली वाले से भी मिलते हैं तो फैमिली भी लोग, अगर उसके 3-4 बच्चे, तो एक मुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, एक जलमी को कर रहे हैं, एक लाहौर को कर रहे हैं, कराची को कर रहे हैं। हर घर में मुख्तलिफ एक फिजा फैल गई हुई है। हमारा होम ग्राउंड है और जिस तरह के हमारे फैंस हैं सपोर्ट करने आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है हम सबको एज ए टीम। हम किसी भी स्टेज पे ये ना हो कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, या बैटिंग में हम जो है वो पूरा नहीं है, या बॉलिंग में नहीं है। हमने इन दोनों चीज़ों को फिलअप किया और इंशाल्लाह इस बार पूरी उम्मीद है कि फाइनल खेलें। हार जीत खेल का हिस्सा है और हार से आप सीखते हैं कि क्या आपने गलती की है। जब आप जीतते तो आपको पता नहीं लगता कि यार क्या आपने ऐसी गलती की है उस टाइम, बट आप जब टूर्नामेंट ख़त्म हो जाते हैं उसको आप बैठते हैं और डिस्कस करते हैं तो क्या उसकी गलती है, फिर आप प्रिपरेशन करते हैं अगले साल के लिए। कंडीशन में यही देखा जाता है कि जो टीम पावर प्ले अच्छा खेलती है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अदर साइड हमारी जो लास्ट ईयर जो हमें फील हुआ कि हमारी फास्ट बॉलिंग में उस तरह की डेप्थ नहीं है, तो हमने कोशिश किया कि फास्ट बॉलिंग में भी जो है हम अपना स्ट्रॉन्ग करें। देखिए, जहाँ तक कोयटा की बात है, लास्ट 2-3 सीज़न वो उतना अच्छा नहीं गया है वो सबके सामने, लेकिन देखें कोशिश सारी टीमें करती हैं और कोई चीज़ ऐसी होती हैं कि कभी कभी आपके प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते, या आप जिस तरह ड्राफ्ट में कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं और जब PSL स्टार्ट होती है कुछ प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं, और तो इस तरह की चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपको एज अ टीम बिल्डअप करने के लिए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस साल हमने बहुत कोशिश की है कि उन चीज़ों को टारगेट करें जो हमें पिछले साल हमसे गलतियाँ हो गई हैं। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ी उस्मान खान का कहना है कि वो PSL में 200 स्कोर करना चाहते हैं। वो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान लखानी को इंटरव्यू दे रहे थे। मेरे साथ मौजूद है मुल्तान सुल्तान्स के जारे मिजाज बैटर उस्मान खान। उनसे बात करते हैं कि वो कितने एक्साइटेड हैं, कैसी तैयारियां और कितना लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं इस PSL के लिए। बहुत मेहनत है PSL के लिए और हमारी कोशिश यही है कि जैसे कि नॉर्मल क्रिकेट खेलें और जितना अच्छा खेल सकते हैं उतना टीम के लिए खेलें। और आपको जैसे बताया कि लास्ट 3 ईयर से हम लोग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, फाइनल नहीं जीत सक रहे, तो इंशाल्लाह इस साल कोशिश करेंगे कि हम लोग फाइनल जीतें इंशाल्लाह। हम लोगों के जितने भी लोकल प्लेयर हैं बहुत अच्छे हैं, इमर्जिंग प्लेयर हैं बहुत अच्छे हैं। कितनी अहम आपके कैरियर में पाकिस्तान सुपर लीग साबित हुई है? पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से मैं पाकिस्तान खेल रहा हूँ और इंशाल्लाह इस साल भी मेरे कुछ गोल हैं। वो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि PSL में मैं 1-200 और करूँ और जितना टीम के लिए बेस्ट कर सकूँ उतना करूँ, और इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे। अभी कुछ टाइम है, जितने दिन भी हैं, तो इंशाल्लाह उसी मेहनत के साथ ग्राउंड में आएंगे और अपनी टीम के लिए बेटर करेंगे। 1-200 या 1-200?
100-200 मतलब 200 करने की कोशिश है, तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात है, मदद करेगी। PSL में भी आपकी सेंचुरियां हैं, हमने देखा रिसेंटली बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी आप बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में थे। कितना अपने आप पे ही समझते हैं कि मुझे अब इंटरनेशनल भी एक बड़ा स्कोर ऐसा करके दिखाना है कि लोग बोले कि यार उस्मान खान आ गया और छा गया है? इंशाल्लाह कोशिश यही है, जैसे अभी देखें मैंने पाकिस्तान से पहले वनडे में ओपन की है, तो कुछ मिडल ऑर्डर में खेलना और ओपनर खेलना थोड़ा। मौसम की बात करें, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में एजर्टन रोड, मॉल रोड, गढ़ी शाहू, मुगलपुरा, लिटन रोड, लक्ष्मी चौक में बारिश हुई। गवाल मंडी, समनाबाद, नवाकोट, गुलबर्ग, कैंट, मॉडल टाउन, फैसल टाउन और टाउनशिप में भी बारिश हुई है। झंग, गुजरात और कसूर में भी गरज चमक के साथ बारिश ने मौसम को खुशगवार कर दिया। रात गए खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश हुई। बनू और करक में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई और मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से गंदम की फसल को नुकसान का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे वक्फे से तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किह है। लाहौर और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश बड़े से पड़ने से मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। आज लाहौर के शहरियों ने सुख का सांस लिया है, क्योंकि सुबह से ही लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम खासा खुशवक्त भी। बारिश जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है और सारा दिन इसी तरह बारिश की पेशगोई की गई है। पिछले एक हफ्ते से दर्जा हरारत में रोज़ की बुनियाद पर इजाफा होता जा रहा था, जिसकी वजह से गर्मी का जो आगाज़ था वो वक्त से पहले हो गया था, जिसकी वजह से शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना था। लेकिन आज बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया और शहरी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो खड़ी फसलें हैं, ख़ासतौर पर गंदम की फसल है, उसको नुकसान पहुंचने का भी अंदेशा है। लेकिन बारिशों की भी अशद ज़रूरत महसूस की जा रही थी। इसके साथ साथ लाहौर में ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग जो मरहला है वो जारी है। आज उसके 2 मैचेस खेले जाने हैं। गद्दाफी स्टेडियम में आयरलैंड और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमें मध्य मुकाबल हैं। LCCA ग्राउंड में पाकिस्तान ने अपना अहम मैच स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ खेलना है। लेकिन गुलबर्ग में भी बारिश का सिलसिला जारी है और कवर से ढांप दिया गया है गद्दाफी स्टेडियम और LCCA ग्राउंड में पिचेस को। और इम्कान यही जाहिर है किया जा रहा है कि जिस तरह का मौसम अभी इस वक्त चल रहा है, दोनों मैचेस बारिश से मुतासर होने का इम्कान है। जी, कराची के इलाके सखी हसन के करीब वाटर टैंकर को आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर ने नाजमाबाद में शहरी को टक्कर मारी थी। मोटरसाइकिल पर कुछ लोगों ने टैंकर का पीछा किया। टैंकर तेज़ रफ्तारी की वजह से सखी हसन के करीब उलट गया। मोटरसाइकिल सवार अफराद ने टैंकर के शीशे तोड़कर आग लगाई। शहरियों का ड्राइवर पर तशद्दुद, ड्राइवर मौका देकर फरार हो गया। रहीम यार खान के शहर खानपुर में ऑयल एजेंसी में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते करीबी घरों और दुकानों को भी लपेट में ले लिया। आग से एक बच्चे समेत 2 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने कई घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू के मुताबिक खानपुर के मलिक चौक पर पेट्रोल एजेंसी में लगने वाली आग ने 7 दुकानों और 2 मकानात को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने से 2 अफराद और एक बच्चे झुलसकर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें शेख जायद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कई घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज़ ने आग के वाक़े की तहकीकात करके रिपोर्ट की हिदायत कर दी है, जबकि ऑयल एजेंसी मालिकान फरार हैं। ज़िला रहीम यार खान में निजी पेट्रोल पंप पर आग लगने का यह तीसरा वाक़या है। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जानिब से सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के एजाज़ में अपने फार्म हाउस पर इशाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की भी शिरकत। सदर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए गैर मामूली गर्मजोशी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क के विक्ट्री स्क्वायर का भी दौरा किया। दूसरी आलमी जंग में जाँ बहक फ़ौजियों की यादगार विक्ट्री स्क्वायर पर फूल रखे। बेलारूस आमद पर रिवायत के मुताबिक उन्हें नमक रोटी भी पेश की गई।
11वें JA ज़मान ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का मेन राउंड शुरू हो गया। लाहौर में पड़ने वाली गर्मी गोल्फर्स को अपनी महारत दिखाने में रुकावट नहीं बन रही। तफसीलात बताएंगे लाहौर से सुहेल इमरान। JA ज़मान ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का मेन राउंड लाहौर के जिमखाना गोल्फ क्लब में खेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के टॉप 100 प्रोफेशनल गोल्फर्स एक्शन में हैं। मैच्योर और लेडीज गोल्फर्स भी इवेंट में शरीक हैं। लाहौर इन दिनों गैर मुतवक्के तौर पर शदीद गर्मी की लपेट में है। सूरज आग बरसा रहा है, लेकिन गोल्फर्स शानदार महारत का मुजाहरा कर रहे हैं। उनका कहना है कि खिलाड़ियों के लिए ना तो कोई मुश्किल होती है और ना ही होनी चाहिए। अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी वगैरह पीते रहें, तो प्रोफेशनल जो है ना उस चीज़ के लिए यूज टू होते हैं। जितनी मर्जी गर्मी हो जाए वो गोल्फ में तो खेलते ही रहेंगे। गर्मी से फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमें मतलब जो लोग ठंडे इलाके से हैं उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हम गर्मी की वैसे गर्मी जहाँ ज़्यादा होती है हम वहाँ से आए हैं। 46 ईयर्स मैंने गोल्फ खेल ली है, अब मुझे गर्मी ने क्या कहना है, तो मैं गोल्फ खेलने से तो फिट हूँ। ख़वातीन गोल्फर्स का कहना है कि फोकस बस खेल पर होना चाहिए, मौसम मसला नहीं होता। प्रैक्टिस हो रही है और अगर हम यहाँ खेल सकते हैं, इन हालात में खेल सकते हैं तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छे वेदर में मतलब मुझे लगता है कि एक तरह का स्टैमिना बिल्डिंग की हो रही है। हम भी अपने अम्ब्रेलास के साथ और हम ट्राई करते हैं कि हम शेड में वॉक करें, दरख्तों के बीच में से वॉक करें, ताकि वो हीट और सन डायरेक्टली आपको इफेक्ट ना करे। मुल्क भर में 20,000 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को तोरखम के रास्ते वापस भेजा गया है। इन अफराद को पहले लंडी कोतल ट्रांसिट कैंप मुंतकिल किया जाता है, जहां मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर तोरखम सरहद भिजवाया जाता है। इस बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काजी फजलुल्लाह। जी, मुल्क में गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है और इस मकसद के लिए लंडकोतल में एक होल्डिंग सेंटर कायम किया गया है कि मुख्तलिफ अजला से गैर कानूनी गैर मुल्की शहरियों को यहाँ पे मुंतकिल किया जाता है। जब मेन गेट पे कैंप में एंटर हो जाते हैं तो यहाँ पे वाक थ्रू गेट नस्ब किया गया है। उससे गुजार कर NLC महकमा की तरफ से जो है स्कैनर लगा हुआ है। उनके पास जो सामान होता है, जो बैग्स होते हैं, उनको स्कैन किया जाता है। इन गैर मुल्कियों की जो है यहाँ पे जामा तलाशी ली जाती है। इसके बाद यहाँ पे नादर अमला जो है इन गैर मुल्कियों की डेटा हासिल करते हैं। इसके बाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे उनकी डेटा ली जाती है। यहाँ पे मुख्तसर क़याम के दौरान इन गैर मुल्कियों को तिब्बी सहूलत फराम की जाती है। बवक्त ज़रूरत खाने पीने की अशिया मुफ्त फराम की जाती है। मुफ्त ट्रांसपोर्ट सहूलत मुहैया किया गया है। यहाँ से ट्रांसपोर्ट में यहाँ इन गैर मुल्कियों को बिठा के आगे जो है 8-10 किलोमीटर के फासले पे तोरखाम बॉर्डर है और तोरखाम बॉर्डर पे जो है इन गैर मुल्कियों को अफगान हुकाम के हवाले करके डिपोर्ट किया जाता है। दूसरी जानिब नादरा डेटा के मुताबिक 1 अप्रैल से लेकर आज तक जो है 20,000 से ज़ायद गैर मुल्की गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को तोरखाम के रास्ते डिपोर्ट किया जा चुका है। जी, अमेरिका ने सारी दुनिया को माफ़ करके चीन से अपनी तिजारती जंग तेज़ कर दी। चीनी दरामदात पर टैरिफ 125% नहीं 145% है। अमेरिका की वजाहत, इस इत्तला के बाद अमेरिका ही की स्टॉक मार्केट गिर गई। डाउ जोन्स इंडेक्स मजीद 2000 पॉइंट्स कम हो गया। अमेरिका ने चीनी दरामदात पर टैरिफ मजीद बढ़ाते हुए 145% कर दिया है। इस खबर के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट का डाउ जोन्स इंडेक्स मजीद 2000 पॉइंट्स गिर गया है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ आयद न करने वाले मुल्कों पर इजाफी टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई थी। लेकिन आज अमेरिकी स्टॉक मार्केट फिर गिर गई। S&P इंडेक्स में 5.9% कमी हुई, जबकि टेक इंडस्ट्रीज पर मुश्तमिल नास्डेक इंडेक्स 6.9% गिर गया। 6 महफूज करेंसियों के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर 1.85% गिर गई है। जवाबी टैरिफ ना लगाने वाले मुल्कों को 90 रोज का रिलीफ देने के अमरीकी ऐलान पर दीगर आलमी मंडियों में जान पड़ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2036 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,16,189 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ताइवान, जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और बरतानिया की स्टॉक मंडियों में मुस्बत रुझान रहा। ताहम तिजारती जंग की सूरत में तवानाई की मांग में कमी का खौफ बरकरार है। खाम तेल की कीमत 4.6% कम होकर $59.50 फी बैरल हो गई। लेकिन जहां एक तरफ तेल की आलमी कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है, वहीं ओपेक प्लस ममालिक तेल की पैदावार कम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से तेल की इजाफी रसद का खतरा पैदा हो गया है।